अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेहदीज़ एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज हम सिंध यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन 2022 के हवाले से पास्ट पेपर 2013 से 2021 तक के क्वेश्चंस जो हैं जनरल नॉलेज के उनको देखेंगे। जो एक ही वीडियो है ये, इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं जनरल नॉलेज के पास्ट पेपर्स के कंप्लीट सेंड करेंगे, क्योंकि पहले जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो सिंधी लैंग्वेज में हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट कमेंट में और पर्सनल व्हाट्सएप पे भी बोल रहे हैं कि हमें सिंधी समझ में नहीं आती, इसीलिए आप उर्दू में बनाए। तो ये कंप्लीट लेक्चर होगा जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट्स विद द मंथ ऑफ, यानी कि इस्लामिक कैलेंडर जो होता है वो किस माह से शुरू होता है। तो मुहर्रमुल हराम जो है वो फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर है। और काफ़ी मरतबा लास्ट और 9th और 8th मंथ कौन से होते हैं वो भी पूछा गया है, तो आप उन पे भी ध्यान ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रोफेट मोहम्मद वाज डाइड इन, यानी कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फ़ानी दुनिया से कब वो चले गए थे या उन्होंने कब वफ़ात पाई। तो 8 जून 632 AD में उन्होंने वफ़ात पाई। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, उर्स मुबारक ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, यानी कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स मुबारक जो होता है वो कौन से माह में सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से सफ़र, यानी कि दूसरा मंथ जो है इस्लामिक कैलेंडर का, उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है, द फर्स्ट बैटल बिटवीन मुस्लिम एंड कुफार वाज, यानी कि मुसलमानों और कुफार के बीच में पहली जंग जो हुई थी उसे वो कौन सी थी। तो उसका नाम था जंग बदर। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बादशाही मॉस्क वाज बिल्ट बाय, यानी कि बादशाही मॉस्क किस मुग़ल एम्पायर ने बनाई थी। तो वो औरंगज़ेब ने बनवाई थी। तो उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, जो कि है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द मुस्लिम कंट्री वाज, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे रीडिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो आप खुद से अंदाज़ा लगा लें या मैं इसे करेक्ट करके पढ़ लेता हूँ। द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द मुस्लिम कंट्री वाज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। इसका करेक्ट आंसर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो होगा। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है, हुंज़ा वैली सिचुएटेड इन, यानी कि हुंज़ा वैली जो है वो कौन से इलाके में मौजूद है, क्या वो सिंध में या पंजाब में मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा गिलगित बल्तिस्तान। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब बढ़ेंगे, शाही किला इज़ लोकेटेड इन, यानी कि शाही किला कहाँ वाक़ है। तो शाही किला लाहौर में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज़, यानी कि टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग दुनिया में कौन सी है। तो बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और अब दूसरी बनाई जा रही है, जो कि अभी अपडेट करंट अफेयर बल्कि जनरल नॉलेज बुक्स में अपडेट नहीं हुआ, लेकिन फ़िलहाल जो है वो बुर्ज खलीफा ही है। उसके बाद द फाउंडर ऑफ डॉन न्यूज़पेपर वाज, डॉन न्यूज़पेपर का फाउंडर कौन था। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो डॉन न्यूज़पेपर के फाउंडर थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 वो है, 1965 निशान हैदर वाज अवार्डेड टू, यानी कि निशान हैदर 1965 वाली जंग में किससे अवार्ड किया गया था या किससे दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा राजा अजीज़ भट्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध प्रोविंस, यानी कि सिंध प्रोविंस की, सिंध सूबे की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो सिंध यूनिवर्सिटी इसे बनाया गया था 1948 में। और पाकिस्तान की जो है, अगर पुरानी से पुरानी या ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके बाद गलीलियो वाज फेमस फॉर, यानी कि गलीलियो को किस चीज़ के लिए जाना जाता था। तो उसे एक एस्ट्रोनॉमर के तौर पे जाना जाता था। एडोल्फ हिटलर वाज द कमांडर ड्यूरिंग, एडोल्फ हिटलर जो थे वो कमांडर थे कौन सी जंग के दौरान। वर्ल्ड वार II के दौरान।
उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, हु रिजाइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, किसने पाकिस्तान के सदर के ओहदे से रिज़ाइन किया था टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है, पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट अर्निंग कम्स फ्राम, यानी कि पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग, एक्सपोर्ट अर्निंग कहाँ से आती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कॉटन। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा कपास से आती है। उसके बाद बनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर, यानी कि लीप ईयर में कितने क्वेश्चन होते हैं। तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। तो 365 दिन जो होते हैं वो एक आम जो कि लीप ईयर नहीं होता उस ईयर में होते हैं, और लीप ईयर में 366 होते हैं, यानी कि एक लीप ईयर जो होता है हर 4 साल बाद आता है, और उसमें जो फरवरी मंथ है, यानी कि दूसरा मंथ जो है उसमें एडिंग हो जाती है एक और डे की, यानी कि उसके 29 दिन हो जाते हैं, 28 से 29 दिन। उसके बाद करेंसी ऑफ मलेशिया इज़ रिंगिट। उसके बाद कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज़ कायरो। उसके बाद हाउ मेनी सूराज आर देयर इन द कुरान, तो कुरान में कितनी सूराज मौजूद हैं। 114 जो हैं वो सूरतें टोटल मौजूद है, और 113 के ऊपर बिस्मिल्लाह मौजूद है। एक सूरह तौबा के अलावा उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद नहीं होती। हाउ मेनी टाइम्स, और सूरह नमल में जो है बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी टाइम्स द प्रोफेट परफॉर्म्ड हज, तो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 मरतबा हज परफॉर्म किया है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो होता है कि हाउ मेनी टाइम्स प्रोफेट परफॉर्म्ड उम्रा, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 4 टाइम्स। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मरतबा उम्रा परफॉर्म किया था, और 1 मरतबा जो है उन्होंने हज परफॉर्म की थी। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, रिवलेशन ऑफ होली कुरान कंप्लीटेड इन, तो इसका आंसर होगा 23 साल। 23 साल में कुरान का मुकम्मल नज़ूल हो चुका था। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हो सकता है कि ये वीडियो 20 से 25 मिनट तक चली जाए, लेकिन आपने ये कंप्लीट सुननी है, क्योंकि अगर पास्ट पेपर सिंध यूनिवर्सिटी में अमूमन ऐसा ही होता है कि पास्ट पेपर में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 से 10 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से पूछे जाते हैं। तो ये बिल्कुल ही आपको एडवांटेज हासिल होगा कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके पास्ट पेपर में से ही आपको याद हो जाए तो अच्छा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है 23, द लार्जेस्ट सूरा इन द होली कुरान इज़, मतलब कि कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरा कौन सी होती है। तो सूरह बकरा जो है वो कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरा है, और सूरह कौसर जो है वो सबसे छोटी सूरा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो लियाकत अली खान जो थे, जिनकी डेथ 16 अक्टूबर 1951 में, शायद ईयर मुझे कंफर्म नहीं है, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो थे वो लियाकत अली खान थे। उसके बाद कायदे आज़म डाइड इन द ईयर ऑफ, कायदे आज़म कौन से ईयर में वफ़ात उनके वो चले गए यहाँ इस दुनिया में से। तो 1948 में उनकी वफ़ात हुई। तो अल्लामा इकबाल इज़ बरीड एंड, अल्लामा इकबाल को कहाँ पे दफनाया गया है, यानी कि उनका मकबरा कहाँ है, वो कहाँ पे दफन है। तो लाहौर शहर में उनका मकबरा है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, द लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय, लाहौर रेजोल्यूशन जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, वो 1940 को 23 मार्च 1940 को प्रेजेंट की गई थी। तो उनका नाम क्या था जिन्होंने प्रेजेंट किया था। तो AK फजल हक ने प्रेजेंट की थी लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन। Which place is associated with the famous romantic story of ससुई पुन्नू, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बम्भोर सिटी, हज़रत लाल कलंदर वाज बोर्न इन, हज़रत लाल कलंदर कब पैदा हुए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा
1177 AD में हज़रत लाल कलंदर पैदा हुए थे और हज़रत लाल कलंदर का रियल नेम जो था वो था उस्मान शाह मरवंदी। उसके बाद द इंडस रिवर फॉल्स इनटू द, यानी कि इंडस रिवर अपना वाटर जो है वो कहाँ पे फॉल करता है, यानी कि वो कहाँ पे फॉल करता है, तो अरबियन सी। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की जानिब। और ये याद रखिएगा कि ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट ही होगा। सारी जनरल नॉलेज जो पास पेपर्स में होगी वो मैं सारी इसी वीडियो में शेयर करूँगा, ताकि एक ही वीडियो को आपको सुने और आपके ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। तो विच सिटी इज़ कॉल्ड द पिरामिड सिटी, तो पिरामिड सिटी इजिप्ट के शहर के कायरो को ही कहा जाता है। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है और ये नेपाल में मौजूद होता है। क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड, यहाँ पे डिस्कवर की स्पेल जो है वो रॉन्ग है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें भी टाइपिंग करने में इतने सारे क्वेश्चंस लिखने में इंसान है, हम भी गलती हो जाती है, तो माफ़ कर दीजिएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ये एक इटालियन नेविगेटर थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, अमेरिका को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु वाज द फर्स्ट टू स्टेप ऑन द मून, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग जो थे उन्होंने सबसे पहले चांद पे कदम रखा था और ये 20 जुलाई 1969 को। शाहजहां मस्जिद इज़ लोकेटेड इन, तो शाहजहां मस्जिद कहाँ पे वाक़ है, ठट्टा में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 36 की जानिब बढ़ेंगे। हु इज़ नाउन एज सॉर्ड ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह की तलवार किसे कहा जाता है, तो खालिद बिन वलीद, हज़रत खालिद बिन वलीद को अल्लाह की तलवार कहा जाता है। अल्लाह का शेर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। और याद रखिएगा ये पॉइंट भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये जो इस्लामियात के क्वेश्चन हैं वो भी, इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन हैं वो भी सिंध यूनिवर्सिटी में 4 से 5 एवरी ईयर या कम से कम 3 क्वेश्चन तो एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो आप इस्लामियात को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना स्लिपिंग ऑफ टंग होता रहता है। इंजील वाज रिवील्ड ऑन, यानी कि इंजील जो है वो कौन से पैगम्बर, किस पैगम्बर पे नाजिल हुई, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। विच बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ मुग़ल रूल इन इंडिया, यानी कि कौन सी बैटल ने, कौन सी जंग ने इंडिया में मुग़ल रूल की फाउंडेशन रखी, तो पानीपत ने, पानीपत बैटल उसका नाम है। लास्ट मुग़ल एम्पीरियर वाज बहादुर शाह ज़फ़र, लास्ट मुग़ल एम्पीरियर जो थे वो बहादुर शाह ज़फ़र थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 जो है, नेशनल मूवमेंट वाज फाउंड बाय, तो नेशनल मूवमेंट जो थी वो फाउंड की गई थी चौधरी रहमत अली की जानिब से। शालीमार गार्डन आर लोकेटेड इन, तो यहाँ पे शालीमार गार्डन इज़ होगा, टाइपिंग मिस्टेक आपसे पहले ही मैंने माजरत कर ली है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट वेट नहीं कर पा रहे, वो बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें वीडियो चाहिए, इसीलिए टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। शालीमार गार्डन इज़ लोकेटेड इन लाहौर। कराकोरम पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विथ, यानी कि कराकोरम पास जो होता है वो पाकिस्तान को कौन सी कंट्री से कनेक्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा चाइना। क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो है, द लार्जेस्ट कोल्ड रिजर्वायर फाउंड इन, तो इसका आंसर जो है वो है थर। द तख्त सुलेमान इज़ लोकेटेड इन फाटा, तख्त सुलेमान जो है वो फाटा में लोकेटेड है। करेंसी ऑफ इजिप्ट इज़ पाउंड। क्वेश्चन नंबर 46 है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज़ लोकेटेड इन इटली। कैपिटल ऑफ इजिप्ट ये दूसरी मरतबा आ चुका है और रिपीटिंग क्वेश्चंस जो भी हैं वो मैंने अवॉइड किए हैं, वो मैंने इस लिस्ट में शामिल नहीं किए, क्योंकि अगर आप एक मरतबा किसी भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे तो वो अगर आ जाता है एंट्री टेस्ट में तो आप उसे इजीली हल कर सकते हैं। तो इन द सोलर सिस्टम द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट इज़, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो नेपच्यून होगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज़ ग्रीनलैंड। लैंसडाउन ब्रिज ओवर इंडस रिवर कनेक्ट्स, लैंसडाउन ब्रिज ओवर इंडस रिवर कनेक्ट्स सक्खर टू रोडी।
फर्स्ट वुमेन बैंक ऑफ पाकिस्तान इनागोरेटेड इन, यानी कि पाकिस्तान की पहली जो वुमेन बैंक थी उसका इफ्तिताह कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़ Amazon. Largest river in the world is Amazon. And the franc is the name of currency. Franc जो है वो एक करेंसी का नाम है। अलीगढ़ मूवमेंट was started in. अलीगढ़ मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की गई थी, it started by सर सैयद अहमद खान। उसके बाद अल्लामा इकबाल was born in, अल्लामा इकबाल was born on है तो 9 नवंबर 1877 को अल्लामा इकबाल पैदा हुए। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इन्वेंटेड अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड तंबूरो, ये 2017 में भी पूछा गया है। गार हिरा इज़ इन, यानी कि गार हिरा कहाँ वाक़ है? तो गार हिरा जबल नूर मक्का सऊदी अरबिया में वाक़ है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी जानिब बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ओल्डेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड इज़, यानी कि दुनिया की कदीम तरीन मस्जिद कौन सी है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है मस्जिद कुबा जो है वो ओल्डेस्ट मस्जिद है। डेथ एनिवर्सरी ऑफ कायदे आज़म इज़ ऑन, यानी कि कायदे आज़म की डेथ एनिवर्सरी कब है? तो 11 ऑफ सितंबर ईच ईयर जो है वो कायदे आज़म की डेथ एनिवर्सरी है और ईयर जो था वो 1948 था जब उनकी डेथ हुई थी। तो विच बैराज इज़ आल्सो नाउन एज गुलाम मोहम्मद बैराज, तो कौन से बैराज को गुलाम मोहम्मद बैराज भी के नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा कोटली बैराज को गुलाम मोहम्मद बैराज के नाम से जाना जाता है। मोस्ट लोकेटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ मार्गला हिल्स ऑफ इस्लामाबाद, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप सब जानते हैं, शाह फैसल मॉस्क। द बुक ज़रब कलीम इज़ रिटन बाय, यानी कि ज़रब कलीम जो बुक है वो किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो अल्लामा इकबाल है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इज़, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा चीनी पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? तो ब्राज़ील इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 की जानिब बढ़ेंगे। द बुक डॉटर ऑफ ईस्ट इज़ रिटन बाय, तो डॉटर ऑफ ईस्ट जो था वो बेनज़ीर भुट्टो ने लिखा है और ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी मरतबा इनकी वर्डिंग चेंज करके पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से पास्ट पेपर में से भी 3 मरतबा 3 ईयर्स ये रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन, द डॉटर ऑफ ईस्ट इज़ रिटन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बेनज़ीर भुट्टो। तो अगर आपको मुकम्मल प्रिपरेशन करनी है सिंध यूनिवर्सिटी की, BSN नर्सिंग की और काफ़ी जो जॉब्स अनाउंस हो रहे हैं उनकी और सिंध एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल मेहदीज़ एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के मतलब के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी हर आने वाली वीडियोस की। तो मैड्रिड इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ, मैड्रिड कौन से मुल्क का कैपिटल सिटी है? तो स्पेन का कैपिटल सिटी है मैड्रिड। द श्राइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इज़ इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ, यानी कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह की मज़ार जो है वो किस ज़िले में वाक़ है? तो मटियारी ज़िले में ये मौजूद है। उसके बाद नीलम वैली इज़ सिचुएटेड इन, नीलम वैली कहाँ पे मौजूद है? तो नीलम वैली जो है वो आज़ाद कश्मीर में वाक़ है। यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो क्वेश्चंस पास्ट पेपर में पूछे गए हैं और रिपीट हो रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन सिंध यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं। श्राइन ऑफ सूफ़ी शाह इनायत इज़ इन डैश डिस्ट्रिक्ट, तो सूफ़ी शाह इनायत की जो मज़ार है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में है सूफ़ी शाह इनायत की मज़ार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 की जानिब बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 69 है कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरबिया, मतलब कि सऊदी अरबिया की कैपिटल सिटी कौन सी है? तो सऊदी अरबिया की कैपिटल सिटी रियाद है। क्वेश्चन नंबर 70 हु डाइड बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ, यानी कि
पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस, यहाँ पे हमने क्वेश्चन ज़रा सा चेंज लिख दिया है, लेकिन आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिंध यूनिवर्सिटी में आपकी टेस्ट है तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान में हैं, तो क्वेश्चन भी पाकिस्तान से ही रिलेटेड है। हु डाइड बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अल्लामा इकबाल। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अल्लाह बेस्टॉफ्ड प्रॉफिटहुड ऑन द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द एज ऑफ, यानी कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी एज में नबूवत नाजिल की या उसे नबूवत अता की, तो 40 इयर्स की एज में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड इज़, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो कौन सी है, तो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो है मस्जिद हरम है। द नेम ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ हज़रत अली इज़, यानी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के तलवार का नाम क्या है, तो उसे जुल्फ़िकार कहा जाता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि उस तलवार पे क्या लिखा होता है, तो उस तलवार पे लिखा हुआ था ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। तो उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, अल्लामा इकबाल वाज बोर्न इन 9th of November, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन, यानी कि पाकिस्तान कहाँ पे लोकेट है, कहाँ पे मौजूद है, तो साउथ एशिया के रीजन में। कैलाश वैली इज़ सिचुएटेड इन, तो कैलाश वैली कहाँ पे मौजूद है, कैलाश वैली चित्राल में मौजूद है। उसके बाद कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ कैनबेरा। सदरलैंड वाटरफॉल इज़ इन, यानी कि सदरलैंड वाटरफॉल कहाँ पे है, किस कंट्री में है, तो न्यूजीलैंड में है। द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया इज़, सऊदी अरबिया की करेंसी जो है उसे रियाल कहा जाता है, और कैपिटल सिटी जो सऊदी अरबिया की है उसे रियाज कहा जाता है। द लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड जो है इस पास्ट पेपर के हिसाब से वो है MCG, यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, और ये ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न सिटी में। लेकिन अब इसकी जो पोजीशन है वो कोई और ग्राउंड टेक कर गया है, ओवरटेक इसे कर गया है, यानी कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट ग्राउंड आई थिंक इंडिया में लोकेट है, वो अब दुनिया का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड है। द नेम ऑफ आथर ऑफ FIM असैसिनेटेड के आथर कौन है, तो इसके आथर जो हैं वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। शाहजो रिसालो वाज द फर्स्ट ट्रांसलेटेड बुक, तो शाहजो रिसालो जो है वो सबसे पहले किसने ट्रांसलेट किया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो इल्सा काजी होगा। क्वेश्चन नंबर 83, एरिया वाइज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनक्लोज्ड बॉडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ, यानी कि एरिया वाइज वर्ल्ड दुनिया की लार्जेस्ट इनक्लोज्ड बॉडी ऑफ वाटर कौन सी है, तो कैस्पियन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन जो था वो 2019 में पूछा गया था। SMS स्टैंड्स फॉर, तो SMS स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये भी 2019 में ही पूछा गया था। द ऑथर ऑफ विच पाकिस्तान डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी इज़, इसकी जो ऑथर हैं वो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। द ताज महल वाज बिल्ट बाय, तो ताज महल जो था मुग़ल एम्पीरियर शाहजहां ने बनवाया था और अपनी वाइफ यानी कि मुमताज़ महल की मेमोरी में बनाया था। तो ताज महल वाज, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ताज महल वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन मेमोरी ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मुमताज़ महल की मेमोरी में। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ईरान इज़, ऑफिशियल लैंग्वेज जो ईरान की है वो है पर्शियन यानी कि फ़ारसी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मैंगोज़, तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट वो मीरपुर खास होगा। सिंध का मीरपुर खास ज़िला जो है वो फेमस है मैंगो की कल्टीवेशन के हिसाब से। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है कराची इज़ लोकेटेड इन, तो कराची जो है वो पाकिस्तान के साउथ में लोकेट है। द लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन, यानी कि लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब प्रेजेंट की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा
1940 में। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, आपके रिवीजन में भी इंक्रीमेंट आ चुका है। द करेंसी ऑफ चाइना इज़, तो यह करेंसी ऑफ चाइना 2019 में पूछी गई थी, तो करेंसी ऑफ चाइना इज़ yuan। उसके बाद अरबियन सी इज़ द पार्ट ऑफ, तो अरबियन सी जो है वो पार्ट है इंडियन ओशन का। उसके बाद दाता गंज बख्श इज़ द टाइटल ऑफ, द दाता गंज बख्श इज़ द टाइटल ऑफ, तो दाता गंज बख्श टाइटल किसका है? शेख अली बिन उस्मान हजवेरी का टाइटल है दाता गंज बख्श। द कैपिटल ऑफ यूएसए, मतलब के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैपिटल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, द बैटल ऑफ ओहद टुक प्लेस इन, तो ओहद की जो जंग थी वो कब हुई? तो 625 AD में ये जंग हुई थी, जंगे ओहद। ऑयस्टर रॉक्स इज़ अ सीरीज ऑफ आइलैंड्स इज़ इन, ऑयस्टर रॉक्स एक सीरीज़ है आइलैंड्स की जो कि वाक़ है कहाँ पे? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कराची में। नंबर ऑफ इमरातीज़ विच मेक द यूनाइटेड अरब इमरातीज़ इज़ 7। उसके बाद कैपिटल ऑफ यमन, यानी कि यमन का कैपिटल कौन सा है? तो कैपिटल ऑफ यमन इज़ सनाआ। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये मैंने जब क्वेश्चन आया था सिंध यूनिवर्सिटी का आपको वहीं पे ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पे हम रिवाइज़ करेंगे कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ पंजाब यूनिवर्सिटी। और उसके बाद NAM स्टैंड्स फॉर नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट। द फर्स्ट फुल नेम ऑफ टीपू सुल्तान इज़, द फुल नेम ऑफ टीपू सुल्तान इज़ सुल्तान फतेह अली टीपू। उसके बाद हु इन्वेंटेड बॉल पॉइंट पेन, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा लास्लो बिरू। उसके बाद केटू इज़ आल्सो कॉल्ड, तो केटू जो है वो पाकिस्तान में लोकेट है, लोकेट मतलब कि वो पाकिस्तान में मौजूद है, और इसका अदर नेम जो है वो है गॉडविन एस्टेन। उसके बाद मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया वास, यानी कि मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया कौन सी थी? ओनली रज़िया सुल्ताना इज़ द नेम ऑफ द लेडी। उसके बाद according to the World Bank, the population of Pakistan in 2020 is, तो मतलब कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2020 में कितनी थी वर्ल्ड बैंक की अकॉर्डिंग? तो 220 मिलियंस। उसके बाद व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ मदीना, तो मदीने का ओल्ड नेम जो था वो यसरब था। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जो कि है द रियल नेम ऑफ कलंदर लाल शहबाज, तो कलंदर लाल शहबाज का रियल नेम जो था वो उस्मान शाह मरवंदी था। उसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ UNHRC, मतलब के यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल, तो इसका आंसर जो है वो GENEVA, जेनीवा। आई थिंक अगर मुझसे प्रोनंसिएशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो माजरत, क्योंकि आपको मेरा मकसद जो है वो है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है और आपको प्रिपेयर करना है। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो वो आप मेहरबानी करके मुझे गलती मेरी बता दें और उसका ढंढोरा मत पीतें। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे करते हैं क्योंकि हम इतनी मेहनत करके इतने लेक्चर्स बनाते हैं और कुछ हमसे गलती हो जाती है तो हमारी वाट लगा देते हैं। ओपेक, OPEC स्टैंड फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। डॉक्टर अब्दुल कदीर डाइड एट द एज ऑफ, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर जो थे उनकी वफ़ात जो हुई थी, मतलब कि वो इस फ़ानी दुनिया से चले गए थे, तो उनकी उम्र कितनी थी? तो उनकी उम्र थी 85 साल, यानी कि 85 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 112, यानी 112। तो क्वेश्चन नंबर 112 है नथिया गली इज सिचुएटेड इन, तो ये गली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। बाकर लेक रिसोर्ट इज़ इन डैश डिस्ट्रिक्ट, तो बाकर लेक रिसोर्ट जो है वो सांगर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। व्हेन पाकिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ UNO,
तो UNO की फुल फॉर्म जो होगी, ये कंट्रैक्शन हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है। UNO की फुल फॉर्म जो है वो है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बनी थी 24 आई थिंक अक्टूबर और 1945 को, और पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था 30 सितंबर 1947 को। नेशनल एंथम वाज अप्रूव्ड इन, नेशनल एंथम को अप्रूव कब किया गया था? तो नेशनल एंथम को 1954 में अप्रूव किया गया था। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। कैपिटल ऑफ जॉर्डन इज़, तो जॉर्डन का कैप्टन जो है अम्मान। और क्रिस्टोफर कोलंबस वाज एन डैश नेविगेटर हु डिस्कवर्ड अमेरिका। तो ये मैं क्वेश्चन आपको ऊपर बता चुका हूँ, लेकिन ये रिवीजन है तो रिवाइज होगा, इसीलिए इटालियन। क्रिस्टोफर कोलंबस वाज एन इटालियन नेविगेटर हु डिस्कवर्ड अमेरिका। उसके बाद डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 फरवरी। तो 22 फरवरी को स्काउट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद कमाल अतातुर्क वाज प्रेसिडेंट ऑफ, यानी कि कमाल अतातुर्क कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे? तो कमाल अतातुर्क तुर्की के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन विच आसान एंड नमाज देयर इज़ अ वास्ट गैप, यानी कि कौन सी नमाज है जिसमें अज़ान के दौरान और नमाज पढ़ने के टाइम के दौरान एक बड़ा गैप है? तो नमाज फजर में एक बड़ा गैप होता है, डान प्रेयर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, और डस्क प्रेयर भी कहा जाता है। हाउ मैनी फास्ट हज़रत मूसा's नेशन यूज्ड टू ऑब्जर्व, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो कितने रोज़े रखा करती थी? तो उनके 40 यानी कि 40 रोज़े थे, और हमारे जो हैं वो 30 हैं, जो कि हम में से काफ़ी मुसलमान पूरे रखते हैं और काफ़ी नहीं रखते। तो आज के लेक्चर की हम यहाँ पे एंड करेंगे, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अब मैं जो आधे घंटे की या लॉन्ग वीडियोस अपलोड करूँगा, उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस सिंध यूनिवर्सिटी के और BSN नर्सिंग और भी जो हैं उनके सेंड करता रहूँगा। आप प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में जो के तैयारी कर रहे हो सिंध यूनिवर्सिटी की या किसी और जॉब्स की, तो उनमें भी ज़रूर शेयर करें। और तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर जब तक मैं अपलोड करूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और आगे के लिए भी रखते रहना। अल्लाह हाफ़िज़।